हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमने मान लीजिए जीएसटीआर 1 भर दिया, जिस यानी कि हमारी जो सेल की डिटेल्स होती है वो हमने भर दी। और अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो उसके दो रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता जो पहले से हमारे पास अवेलेबल था वो है अगले महीने के जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट कर देना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2024 का रिटर्न जीएसटीआर 1 आप भर चुके और उसमें किसी इनवॉइस की डिटेल या तो आप एंटर करना ही भूल गए या फिर आपने एंट्री करी लेकिन वो गलत कर दी। आइटम कोड गलत हो गया, यानी कि एचएसएन कोड गलत हो गया, रेट गलत हो गया, अब अमाउंट वैल्यू व्हाटएवर कुछ गलती हो गई। नाउ द फर्स्ट ऑप्शन विच वाज ऑलरेडी अवेलेबल विद अस वाज टू मेक चेंजेस इन द नेक्स्ट जीएसटीआर 1। अमेंड रिकॉर्ड करके ऑप्शन आता है ना जीएसटीआर 1 के नीचे, आप वो कर सकते हो। लेकिन अभी ताजा ताजा दोस्तों नया तरीका जो हमारे लिए आया है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने हमें सुविधा दे दी है, वो है एक ऑप्शनल रिटर्न की। यानी कि जीएसटीआर 1 आप भर चुके, भरने के तुरंत बाद आपको पता चला या तो सामने वाले कस्टमर ने यानी कि आपकी पार्टी ने आपको बताया कि भाई तूने ये गलती कर दी रिटर्न में, या फिर आपको खुद रियलाइज हुआ कि जीएसटीआर 1 में आपसे गलती हो गई है, तो आपको अगले महीने का वेट करने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप जीएसटीआर 1 सबमिट कर देंगे, रिटर्न फाइल हो जाएगा, एक नया रिटर्न का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और उस रिटर्न का नाम है जीएसटीआर 1A। हालांकि ये पहले भी हुआ करता था बट कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। रूल्स में पहले भी था, लॉन्च भी हुआ बट वो वर्केबल नहीं हुआ। अब दोबारा से जीएसटीआर 1A भारत सरकार ने, जीएसटी विभाग ने लॉन्च किया है। तो आइए आज पहले जीएसटीआर 1 में आपके सामने भरता हूं। जीएसटीआर 1 भरने के बाद फिर मैं आपको 1 के तुरंत बाद बताऊंगा कि 1A में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो पहले 1 भर लेते हैं, उसकी सबमिशन करते हैं और उसके बाद फिर 1A को सीखते हैं। क्योंकि अगर आप एंट्री वाइज देखोगे तो कोई फर्क नहीं है। जैसा जीएसटीआर 1 है, जो बॉक्सेस, जो डब्बे, जो एंट्रीज आपने जीएसटीआर 1 में करी हैं या सीखी हैं, सब कुछ जीएसटीआर 1A के अंदर है। क्योंकि भाई अगर आपको चेंजेस 1 में करने हैं तो फॉर्मेट चेंज करने वाला भी तो 1 के जैसा ही होना चाहिए ना। चलिए मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं और फिर उसके बाद आपको 1 फाइल करके दिखाता हूं, फिर हम 1A पर आएंगे। लॉगिन मैंने कर लिया है दोस्तों। अब लॉगिन करने के बाद हम अपने रिटर्न डैशबोर्ड पर चलते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। रिटर्न डैशबोर्ड पर चलने के बाद हम अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे, जुलाई 2024। फाइनेंशियल ईयर 24-25 पहले से सिलेक्टेड है, द करंट वन। क्वार्टर करेक्ट सिलेक्टेड है, जुलाई टू सितंबर। तो मैं फिलहाल अगस्त नहीं, जुलाई का रिटर्न आपके सामने मंथली भरता हूं। 1 तो आपको आता ही है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। ड्यू डेट आप देख पा रहे होंगे कि 11 अगस्त ड्यू डेट है। प्रिपेयर ऑनलाइन अभी जो आपको नजर आ रहा है, देखो जीएसटीआर 1, 2A, 2B और 3B, ये जो पहले से एग्जिस्टिंग रिटर्न्स हैं, अभी सिर्फ वही यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। तो हम फिलहाल जीएसटीआर 1 अपना फाइल कर देते हैं। हमारे को कोई एंट्री नहीं करनी, फिर हम देखेंगे कि हम एंट्री करना भूल गए। हमारे पास इस महीने सेल थी हमारे इस क्लाइंट का, वैसे नील जीएसटी जाता है इसलिए हमने नील जीएसटी भर दिया। फिर पता चला कि अरे नहीं, नील नहीं था, इस बार हमारी सेल हो गई, हमारा इनवॉइस है। तो अब वो तो बाद में याद आएगा, फिर करेक्शन करेंगे। फिलहाल आप देखिए नील जीएसटीआर 1 हमने भरना है। हम यहां पर जो नील जीएसटीआर 1 भर रहे हैं उसको ये ध्यान रखिएगा कि नील जीएसटीआर 1 भरने का मतलब है कि किसी भी प्रकार की आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, बल्कि जबकि आउटवर्ड सप्लाई हो सकता है कि इस प्रकार की ना हो, उस प्रकार की हो। तो अपने को वैसे हमेशा चेक कर लेना चाहिए सारी डिटेल्स, एक्सेल सब कुछ करने के बाद, राइट। तो मैं ओटीपी ले लेता हूं और ओटीपी यहां पर हम एंटर करेंगे। ओटीपी मिल गया दोस्तों मुझे, हम ओटीपी वेरीफाई कर देते हैं। राइट, हाँ जी, ये ग्रीन आपको नजर आ गया। जीएसटीआर 1 ऑफ जीएसटीआईएन फॉर द रिटर्न पीरियड जुलाई 24-25 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड। अब जीएसटीआर 1 पूरा हो गया। अब क्योंकि रिफ्रेश होने में समय लग सकता है तो मैं लॉग आउट कर रहा हूं और मैं उसके बाद फिर लॉग इन करूंगा। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि जीएसटीआर 1A का ऑप्शन कैसा नजर आता है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, लॉग इन करने के बाद जब हम दोबारा डैशबोर्ड पर आए तो अब आप देख सकते हो कि एक यहां पर डिसेबल सा बॉक्स आपको नजर आ रहा है। वो इनेबल हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट मैं आपको एक सुविधा बता रहा हूं कि जीएसटीआर 1 का स्टेटस हो गया फाइल्ड, उससे पहले ये नहीं दिखाई दे रहा था। जीएसटीआर 1A will get visible to you only when you have filed your GSTR 1। तो जीएसटीआर 1A में हम क्या करेंगे, चेंजेस। यदि हमने जीएसटीआर 1 में
कोई गलती कर दी है या एंट्री मिसिंग कर दी है तो हमें अगले महीने का अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इस GSTR 1A में द मोमेंट इट गेट्स इनेबल्ड आप चेंजेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमें फायदा हम सबको ये है दोस्तों कि हमें टाइम गैप नहीं होएगा। पूरा एक महीने का साइकिल घूमता था और एक महीने क्या, एक महीने का ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद 20 दिन रिटर्न के, तो लगभग 2 महीने हो जाते थे और वो साइकिल बहुत लंबी घूम जाती थी रेक्टिफिकेशन की, चेंजेस की, अमेंडमेंट की, जो कि अब नहीं होने वाला। सो दिस वाज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, इसलिए हमने आपको ये यहां पर बात बताई। इसके फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं 1A की, क्योंकि अभी इनेबल नहीं है तो आपको नजर नहीं आ रहा, इनेबल हो जाएगा तो फिर एक क्लिप बना देंगे हम आपके लिए। लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखो, जो बॉक्स 1 में होता है बिल्कुल सेम बॉक्स 1A में होता है। वो जो आप 1 जानते हो, बिल्कुल सेम एंट्रीज 1A में करनी है, क्योंकि करेक्शन आप सेम फॉर्मेट में ही कर पाओगे ऑब्वियसली। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको ये चीज, ये बात सुनकर अच्छा लगा होगा कि अब हम चेंजेस कर सकते हैं करंट मंथ में ही। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।